हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RBH स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है शब्द। अब सबसे पहले हम लोग के लिए जानना ज़रूरी होगा कि ये शब्द क्या है। तो शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शब्द क्या है? तो शब्द वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये सार्थक और स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से आज़ाद हो, यानी कि जिस वर्ण को बोलने में ना हमें थोड़ा भी किसी अन्य वर्ण की सहायता ना हो और उसको जोड़ने पर हमें एक सार्थक शब्द मिल जाए, उसे हम कहते हैं शब्द। अब जैसे देख लेते हैं, फ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। अब ये फ हलंत जोड़ अ बना फ और ल हलंत जोड़ बना ल। अब यहाँ पर फ हलंत जो है ये स्वतंत्र है, यहाँ ल हलंत जो है ये भी स्वतंत्र है। और जब हम इसमें अकार की मात्रा जोड़ते तो ये बन जाता है फ, और यहाँ ल हलंत में अ जोड़ देते बन जाता है ल। दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है फल। जैसे न हलंत जोड़ अ बराबर न, ल हलंत जोड़ अ बराबर ल, दोनों को मिला देने पर बन जाएगा नल। तो जैसे में हमसे एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा कि शब्द क्या है, उसका उदाहरण बताइए, तो शब्द के बारे में बता देना है कि वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। और उदाहरण में जैसे बता देना फल, नल, कमल, etc। अब रचना के आधार पर वाक्य शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब पहला जो रूढ़ है तो ये समझ लेते हैं रूढ़ क्या है। तो बोलेंगे रूढ़, रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ सार्थक नहीं होता। यानी कि रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ सार्थक नहीं होता है। यानी कि दो पार्ट में करने पर ना उसके खंड का जो अर्थ होगा ना वो सार्थक नहीं होगा, तो उससे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे नल, तो नल में से न अलग कर देंगे और ल अलग कर देंगे, ना तो न का कोई मीनिंग होता है और ना ही ल का कोई मीनिंग होता है, तो इसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द है। जैसे उसी तरह फल, कल, चल, घर। अब ये सब में से हम सभी का प्रत्येक का दो पार्ट करेंगे ना, तो जिस किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि दो पार्ट में जब विभाजित होगा ना तो किसी भी पार्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए हम इन शब्दों को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा शब्द है यौगिक। दूसरा कौन सा शब्द है? यौगिक। अब यौगिक क्या है? तो कहेंगे यौगिक उन शब्दों को कहते हैं, यानी कि यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ सार्थक होता है। यानी कि रूढ़ में खंडों का अर्थ सार्थक नहीं होता है और यौगिक में क्या होता है कि खंडों का अर्थ सार्थक होता है। अब जैसे देख लेते हैं विद्यालय। अब विद्यालय का जो हम खंड करेंगे तो वो होगा विद्या और आलय। विद्या और आलय। अब विद्या का मतलब होता है शिक्षा या ज्ञान और आलय का मतलब होता है ग्रहण करने का स्थान। यानी कि अर्थात हम बोलेंगे विद्यालय का मतलब होता है कि जहाँ पर शिक्षा या ज्ञान को ग्रहण किया जाता है ना, उसी संस्था को हम विद्यालय कहते हैं। यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने के स्थान को हम क्या कहेंगे? विद्यालय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी। अब विद्यार्थी को जब पाठ करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या का मतलब होता है शिक्षा या ज्ञान और अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। अब विद्यार्थी का मतलब कोई आपसे पूछे तो बता देना है कि शिक्षा या ज्ञान को ग्रहण करने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं। उसी तरह बताना है बैलगाड़ी, तो बैल जोड़ गाड़ी। अब बैल का मतलब पशु और गाड़ी जिस पर हम लोग सवार कर होते हैं। उसी तरह देवघर, देवालय, कार्यालय, हिमालय, etc। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़। क्या पढ़ेंगे? तीसरा योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है? तो बताएंगे योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ सार्थक होते हैं लेकिन खंडों से निकलने वाले अर्थ भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि योग रूढ़ के बारे में बताएंगे कि योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ सार्थक होते हैं लेकिन खंडों से जो अर्थ निकलते हैं ना वह अर्थ भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे बोलेंगे पंकज, लंबोदर, दशानन, गजानन। अब ये पंकज का जो मीनिंग होता है पूरा वो होता है जो
कीचड़ में जन्म लेता है। अब मानो किसी का नाम पंकज है, अगर उसे हम बोल दे कि पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ में जन्म लिया हो, तो मार फंसा ही देगा कि भाई मुझे ऐसा शब्द बोल दिया। इसीलिए इसका तो अर्थ है, लेकिन ये अर्थ भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। अब ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द होगा, यहाँ पे क्या होगा, शब्द, मिस्टेक से लिखा गया है वाक्य, यहाँ क्या होगा, शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो बताना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब पहला हम पढ़ेंगे तत्सम। अब ये तत्सम क्या है, तो बताएंगे तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया। यानी कि तत्सम हम उन शब्दों को कहेंगे जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया, यानी कि जैसा शब्द हमें संस्कृत में देखने को मिलेगा सेम टू सेम वैसा ही शब्द अगर हमें हिंदी में भी देखने को मिल जाता है तो वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह संस्कृत में भी होता है गृह और हिंदी में भी होता है गृह, तो ये शब्द को हम कहेंगे तत्सम शब्द है। जैसे कहेगा कार्य, सूर्य, अग्नि, जल, ये सारे शब्द संस्कृत का और हिंदी में भी इसका उपयोग होता है, इसीलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। अब दूसरा है तद्भव। अब ये तद्भव क्या है, तो हम बोलेंगे तद्भव, तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो। यानी कि तद्भव के बारे में बताएंगे कि तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो। यानी कि संस्कृत में रहेगा कुछ और जब हिंदी में आ जाएगा तो बन जाएगा कुछ और, यानी कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब भी वो संस्कृत से हिंदी में आएगा ना तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं गृह, गृह से क्या बन जाता है, घर, ग्राम से बन जाता है गांव, जल से बन जाता है पानी, अग्नि से बन जाता है आग और सूर्य से बन जाता है सूर्य। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। आप पढ़ेंगे तीसरा देशज। अब देशज तो हर कोई जानता होगा कि देशज क्या है और बहुत ही आसान है देशज। तो क्या देशज के बारे में बताना है कि देशज उन शब्दों को कहते हैं जो गांव घर के बोल चाल से बनाने की, देशज वे शब्द हुए ना कि जो गांव घर के लोगों के बोल चाल से जो शब्द बनता है ना, वो शब्द को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए गांव घर में बोलता है लोटा, कटोरा, पगड़ी, चौकी, खटिया, ईटिश, यानी कि बहुत सारा ऐसा शब्द है जो गांव घर में इस्तेमाल किया जाता है, जो गांव घर के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। तो वैसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और चौथा है विदेशज। अब विदेशज क्या है, तो विदेशज के बारे में बोलना है कि विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशी भाषाओं से ली गई हो। यानी कि विदेशज के बारे में क्या बताना है कि विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशी भाषाओं से ली गई हो। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टेशन। अब स्कूल है तो स्कूल का इंग्लिश भी स्कूल होता है और हिंदी भी स्कूल। कॉलेज, कॉलेज का इंग्लिश भी कॉलेज और हिंदी भी कॉलेज। हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टेशन, ये सब विदेशी भाषा, यानी कि ये अपना भाषा नहीं, ये देशी भाषा नहीं, ये विदेशी भाषा से ली गई है। इसीलिए जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टेशन, ये सारे शब्दों से कोई शब्द हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि कॉलेज, अब बताओ कॉलेज कौन सा शब्द है, तो हम जान जाएंगे कि कॉलेज का हिंदी और इंग्लिश सेम होता है और ये हमारा देश में देशी भाषा नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये विदेशज शब्द है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो पुनः ला सकूं और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं आपको पढ़ा सकूंगा।